बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत से? हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं हम बड़ा ज़बरदस्त अचार। ये गर्मियों में आते हैं, इन्हें लेसवे भी कहते हैं, लसोड़ी भी कहते हैं, गोंद भी कहते हैं। तो आज हम बना रहे हैं गोंद का अचार और आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और बहुत ही ईजी तरीके से। इसके लिए देखिए, मैंने ये 2 किलो गोंद लिए, उसको मैंने अच्छी तरह धो लिया है। बिल्कुल आप इसी तरीके से इनको तोड़िएगा नहीं, इस तरह से जो डंडियों समेत आते हैं, तो आप इनको किसी छन्नी में रख के आप अच्छी तरह से इसको इसी तरह वॉश कर लीजिए। मसालों में मैंने देखिए 1 चम्मच भर के मैंने नमक लिया है, 4 चम्मच ये मैंने दरदरा पिसा हुआ ये धनिया लिया है, 4 चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ली है, 2 चम्मच मैंने भर के हल्दी ली है, 4 चम्मच मैंने ये सौंफ ली है, 4 चम्मच राई है, 4 चम्मच मैंने अजवाइन ली है, 2 चम्मच कलौंजी है, 2 चम्मच मेथी दाना है और 4 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है। आधा कप मैंने सिरका लिया है और ये जब उबलेंगे लहसुन तो उसमें हम 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच भर के नमक डालेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। आप लोगों को बताते हैं, बहुत ही इजी तरीके से बन रहा है अचार और आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। पानी बॉयल करने के लिए मैंने रख दिया था और इसमें मैं नमक और हल्दी डाल दूँगी। देखिए, थोड़े थोड़े करके गोंद इसमें डाल देंगे। ये देखिए, इसको हम 5 मिनट तक उबालेंगे और उबालने के बाद इसका पानी सारा निथार के और एक सूती कपड़ा लेके आप इसको फैला दें पंखे के नीचे, ताकि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। और जब फैलाएंगे तब भी आप इनकी ये डंडी नहीं उतारिएगा। जब ये सूख जाए अच्छी तरह तो फिर इनकी ये डंडी हटा लेंगे हम। इनको उबलने देते हैं। राई और सौंफ इन दोनों को हम पीस लेते हैं और बाकी सारे मसाले इसी तरह डाले जाएंगे। तो जितनी देर में ये उबलते हैं हम राई और सौंफ को पीस लेते हैं। ये देखिए, हमने राई और सौंफ इसको देखिए इस तरह दरदरा पीस लिया है। अच्छा, ये मैंने सरसों का 1 किलो तेल, क्योंकि ये सरसों के तेल में बनता है, इसको मैंने अच्छी तरह गर्म करके ठंडा कर लिया है और ये हल्का नीम गर्म है। तो जितनी देर में ये देखिए ये गोंद उबल रही है, जितनी देर में बस ये इस तरह देखिएगा, ये थोड़ी सी बस ये हल्के से ये नरम, ये देखिए नरम हो गए। बस इसको छन्नी में इसका पहले पानी निकाल लेंगे और पंखे के नीचे इसको 10 से 15 मिनट तक रख देंगे, ताकि ये अच्छी तरह सारे खुश्क हो जाए, पानी इनके ऊपर नहीं रहे। क्योंकि अगर पानी रहेगा तो अचार ज़्यादा दिन नहीं चलेगा और जितना पानी खुश्क हो जाएगा तो इतने बेहतरीन ये हमारा 1 साल तक भी अचार चलेगा, इसको कोई ख़राब नहीं होगा। तो बस ये इसका पानी निथार के मैं पंखे के नीचे इसको सुखा लेती हूँ। ये देखिए, मैंने 20 मिनट के लिए पंखे के नीचे देखिए मैंने इसको सूती कपड़े पे इसको मैंने वो कर लिया था। ये देखिए इस तरह इतने नरम ये देखिए इनको सुखा लिया है मैंने अच्छी तरह। ये बिल्कुल खुश्क हो गए बेहतरीन से। ये देखिए बिल्कुल आप इनको खुश्क कर लीजिएगा। अब आप इसमें ये सफ़ेद ज़ीरा, मेथी दाना, कलौंजी, अजवाइन और ये राई और सौंफ, नमक, धनिया, मोटा कुटा हुआ धनिया की, कुटी हुई लाल मिर्चें और हल्दी। ये देखिए, ये मैंने 2 किलो में 1 किलो मैंने सरसों का तेल लिया है। देखिए इस तरह आप इसको मिक्स कर लें। और इसको 3 दिन के लिए धूप में रखिएगा,
ताकि हमारा जितना भी मसाला है धूप में ये फूल जाएगा। 3 दिन के बाद ये ज़बरदस्त सा अचार तैयार है, बेहतरीन सा, और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह अगर तेल में डूबा रहेगा तो 1 साल तक आपका अचार ख़राब नहीं होगा। और आप इसमें गीला चम्मच में नहीं डालिएगा। देखें ज़बरदस्त सा। आप इसको आप किसी जार में, कांच के या आते हैं जो अचार के जार, उसमें भर के रख लीजिए, या प्लास्टिक की किसी बाल्टी में। इसमें आप इसको 3 दिन के लिए धूप में रखिएगा। अगर आपके अंदर धूप नहीं आती तो आप इसको किचन में भी रख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि हमने इनको उबाल लिया है और पानी तो इसमें है ही नहीं, इसलिए ख़राब होने का कोई वही नहीं। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा ये अचार हो गया, बन गया। अब ये देखिए आधा कप ये मैं इसमें सिरका डाल दूँगी, ताकि ज़रा सी भी गुंजाइश ही नहीं रहे ख़राब होने की। देखिए माशाल्लाह से। 3 दिन के बाद आप ये अंदाज़ा कीजिएगा कि ये जो देखें मेथी दाना है, सौंफ है, ये फूल के डबल हो जाएगी। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अचार, और बड़ी प्यारी सी इसमें खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त सी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला हम सब का दस्तरखान जहाँ भर की नेमतों से हरा भरा रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा इसी दुआ के साथ कि मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।